का जो नारा लगा रहे हो, क्या ये हम लोग सब हिंदू नहीं है? क्या करण दलाल हिंदू नहीं है? उसकी घरवाली, उसकी पत्नी जो है ना, ये अब जो महीने आने वाले हैं कार्तिक के महीने में, पूरे 1 महीना घर घर जाकर के जागरण करती हैं और उसमें 5-5 घंटे कीर्तन भी गाती हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? मेरे ख्याल जितना बीजेपी ने भजन नहीं किया होगा, जितना उनकी धर्मपत्नी ने ही पूरी टीम के साथ घर घर जाकर अकल अलग दिखाया है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और उनके गुणगान गाती हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? इतना चाहिए जिस के साथ लगे हुए हैं, उसी ने उनसे एनओसी के नाम पे 11 लाख रुपए लिए थे और 11 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से अभी 3 महीने पहले निकलवाए पूर्व विधायक ने, और वो रोते डोले तो 4 साल 11 लाख रुपए के लिए एनओसी के नाम पे। उनमें दिनेश भारद्वाज जी भी थे, पप्पन जी भी थे होटल वाले, इन तीनों से 11 लाख रुपए लेके वो उसके लिए, और 25 लाख रुपए समाज को वोट दिलाने के नाम पे विधायक दीपक मंगला से लिए 2019 में। उसका जवाब देना, और 15 लाख की दारू ले ली, उसका जवाब देना शंभू पहलवान। ये जो ब्राह्मण समाज यहाँ खड़ा है, ये सब ब्राह्मण समाज नहीं है क्या? ब्राह्मण भी उनकी तरफ देख रहा है। हम सब उनसे छोटे हैं, हम उनकी भाषा में बात नहीं करना चाहते। आज हम अपने सफल कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहते हैं। ही पैसा मांगे, इन पे पैसा होते तो वो दीपक मंगला चला नहीं जाता। दीपक मंगला वहीं रहता, मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी रहे और वहीं 24 घंटा अपने परमानेंट रेस्ट कर रहा है। क्यों? 40 लाख रुपया लिए हैं, 40 लाख थोड़े रुपया नहीं होता, वो भी 5 साल पहले डबल है जाते हैं तो 80 लाख बन गए होंगे। ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था जी। ब्राह्मण समाज आज घरों से निकला है और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी करण सिंह दलाल को अपना ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने समाज की ओर से समर्थन देने के लिए निकला। अक्सर जो भारतीय जनता पार्टी के मंचों से बात की जाती है कि धमकी दी जा रही है कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा, ऐसी हमने कोई धमकी नहीं सुनी है। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ दिन रात हम रह रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशियों को या किसी को भी कोई धमकी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी सरकार बनी तो नहीं करते। करण सिंह दलाल पलवल से बह के राजनीति को खत्म करने के लिए गए। आप जानते हैं बूटानी जी कि यहाँ 999 वाले एक व्यापारी वर्ग को गोली चलाने का काम हुआ था। अनेकों लोगों को थ्रेड आती है, अनेकों लोगों को यहाँ पे व्यापारी लोगों को धमकियाँ मिली हैं। कुछ लोग तो जाने अनजाने में बगैर पुलिस को बताए, बगैर शासन प्रशासन को बताए जाकर के अपनी ओर से अपने पैसे दे करके अपने बच्चों को छुड़ा करके लाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व का जो नारा लगा रहे हो, क्या ये हम लोग सब हिंदू नहीं है? क्या करण दलाल हिंदू नहीं है? उसकी घरवाली, उसकी पत्नी जो है ना, ये अब जो महीने आने वाले हैं मतलब उस पर कार्तिक के महीने में, पूरे 1 महीना घर घर जाकर के जागरण करती हैं और उसमें 5-5 घंटे कीर्तन भी गाती हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? मेरे ख्याल जितना बीजेपी ने भजन नहीं किया होगा, जितना उनकी धर्मपत्नी ने ही पूरी टीम के साथ घर घर जाकर अकल अलग दिखाया है। और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और उनके गुणगान गाती हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? अगर पार्टी ये सोचती है कि दूसरी पार्टी पे किस तरीके से आरोप लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। अभी एक पहलवान शंभू पहलवान जी ने बहुत तगड़ा बयान दिया कि ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। शंभू पहलवान जी हमारे बड़े भाई हैं, पर थोड़ा सा वो जो है 65 साल में आ गए हैं, तो उनकी बात का हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते। दिनेश भारद्वाज जी कह रहे हैं कि शंभू पहलवान 65 साल को उनके लिए बात करेंगे। देखो, शंभू पहलवान जी सही मायने में बड़े भाई हैं, पर वो उनका दिमाग चकरा चुका है। उन्हें तो सोचना चाहिए जिस के साथ लगे हुए हैं, उसी ने उनसे एनओसी के नाम पे 11 लाख रुपए लिए थे और 11 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से अभी 3 महीने पहले निकलवाए पूर्व विधायक ने, और वो रोते डोले तो 4 साल 11 लाख रुपए के लिए एनओसी के नाम पे। उनमें दिनेश भारद्वाज जी भी थे, पप्पन जी भी थे होटल वाले, इन तीनों से 11 लाख रुपए लेके वो उसके लिए, और 25 लाख रुपए समाज को वोट दिलाने के नाम पे विधायक दीपक मंगला से लिए 2019 में। उसका जवाब देना, और 15 लाख की दारू ले ली, उसका जवाब देना शंभू पहलवान। ये जो ब्राह्मण समाज यहाँ खड़ा है, ये सब ब्राह्मण समाज नहीं है क्या? ब्राह्मण उनके दिमाग में है कि ब्राह्मण सभा का, ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम, वो ब्राह्मण सभा निमंत्रण देने के लिए आए थे। कोई उन्हें निमंत्रण देने के लिए नहीं गया। हमने ब्राह्मण समाज को निमंत्रण दिया है, और पूरा ब्राह्मण समाज को गाँवों की सरदारी, हर गांव में जहाँ जहाँ ब्राह्मण बसता है, सारे गांवों की सरदारी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थी। जोश आपने देखा लोगों आपने बूटानी जी, शंभू पहलवान जी, हम ब्राह्मणों के नेता हैं, नेता रहेंगे। उन्होंने कोई बयान दिया, वो उनकी अपनी सोच है। उनको भी कोई बयान देना चाहिए था, ब्राह्मणों के खिलाफ देना चाहिए था, तो सोच समझ के देना चाहिए था। आज ब्राह्मण भी उनकी तरफ देख रहा है। हम सब उनसे छोटे हैं, हम उनकी भाषा में बात नहीं करना चाहते। आज हम अपने सफल कार्यक्रम के बारे में बात करना चाहते हैं कि गाँवों से और शहरों से सरदारी आई है। उन्होंने चौधरी करण सिंह दलाल को अपना समर्थन दिया है। मैं समझता हूँ इसी बात से आज शंभू पहलवान जी को जवाब मिल गया होगा। भूटानी जी वो जुमलेबाजों के साथ जुमलेबाज हो गए। अब शंभू पहलवान जी आदत बन गई अब जुमलेबाजी करने की।
तो वो बाहर जाके जुमलेबाजी कर रहे हैं ब्राह्मणों के गांव में। आपने यहाँ पे जन समूह देखा है? कोई आदमी ये कह रहे थे ब्राह्मण समाज का, ये ब्राह्मण समाज ही था। गांवों के नारे लग के आए हैं। हर गांव का कौन सा सरदारी नहीं आई इस इलाके की, बताओ? ये सरदारी आत्मा से आई है। ये हमने हाथ जोड़ के बुलाए हैं। ये दलाल साहब के साथ इनकी आस्था थी जब ये आए हैं। वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पर एक एक बच्चा गौरव बन के काम कर रहा है। कहाँ पे? गौरव गौतम के प्रचार में। गौरव गौत के बच्चा तो काम कर रहे हैं, पर उनकी वोट ही ना जन कहाँ के बच्चा है भाई। वे सपोर्टर है, वोटर नहीं है। मैं कल भी कह चुका इस बात को। बच्चे तो हैं, बच्चे वो हमारे ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है। रिश्तेदार यार हैं तो वो हमारे रिश्तेदार यार हैं, लेकिन वो सपोर्टर हैं, वोटर नहीं है।